वह योद्धा जिसने 17 बार भारी मुगल सेना को मेवाड़ से खदेड़ा। वह योद्धा जिसने अपने जीवन में 300 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े। वह वीर जिसकी कदकाठी उसके पिता महाराणा प्रताप से भी अधिक थी और उसकी कदकाठी अपने पूर्वज राणा कुंभा से मिलती थी। इतने शक्तिशाली राजा थे वो कि अपने शत्रु को घोड़े सहित अपने भाले में उठाकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राणा अमर सिंह के बारे में। तो राणा अमर सिंह के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मार्च सन 1559 जब महाराणा प्रताप और रानी अजबदेव के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह का जीवन कोई ऐशो आराम वाला जीवन नहीं गुजरा। उन्होंने अपने पूरे बचपन में महाराणा प्रताप को मुगलों से संघर्ष करते देखा। पिता के साथ जंगलों में दिन बिताए, घास की रोटियां खाई और ऐसे ही कुंवर अमर सिंह बड़े होते चले गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित कर दिया। इस युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खान का सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ, जहां अमर सिंह ने अपने भाले से भीषण प्रहार किया। भाला इतना तेज वेग से मारा कि उनका भाला सुल्तान खान को चीरता हुआ जमीन में जा गड़ा। सुल्तान खान मरने ही वाला था कि महाराणा प्रताप जी वहां पहुंचे। सुल्तान खान ने महाराणा प्रताप से कहा, मैं उस वीर को एक बार देखना चाहता हूं जिसने मुझ पर ऐसा भीषण प्रहार किया। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलवाया और उनके शरीर से भाले को निकालने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप द्वारा द्वेर सहित 12 ठिकानों को जीतने में सबसे पहला प्रहार करने वाले राणा अमर सिंह ही थे और मेवाड़ में स्थित समस्त मुगल खानों को नष्ट कर दिया था। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद राणा अमर सिंह ही मेवाड़ के अगले शासक बने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी अकबर की मेवाड़ जीतने की लालसा बनी रही। इसी के तहत सन 1600 में उसने अपने सबसे बड़े शहजादे सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसको एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ जीतने के लिए भेजा। उसने मेवाड़ में प्रवेश कर उंडाला सहित मेवाड़ के 5 ठिकानों पर मुगल थाने स्थापित कर दिए। खबर मिलते ही राणा अमर सिंह अपनी सेनाओं के साथ उंडाला दुर्ग पर चढ़ाई कर दिए। उस वक्त तक महाराणा की सेना में हरावल पंक्ति, जो कि सबसे आगे रहती है, उसमें चंडावत सरकार ही रहा करते थे। लेकिन इस युद्ध में चंडावत और सक्तावत द्वारा जान देने की अनोखी होड़ और उनकी अदम्य वीरता ने महाराणा को बड़ी आसानी से युद्ध जिता दिया था। इसके बाद राणा मांडल, बागौर जैसे मुगल थानों को लूटते हुए मालपुर पहुंचे। कई थाने के अधिकारी तो थाना छोड़कर ही भाग गए। जब जहांगीर बादशाह बना तब उसने फिर से मेवाड़ जीतने की इच्छा जताई। सन 1608 में उसने भावत खान के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी, पर वह राणा की सेना के सामने टिक नहीं पाई और बुरी तरह पराजित हुई। इसके बाद जहांगीर ने अब्दुल खान को मेवाड़ जीतने की कसम दिलाकर भेजा। रणकपुर की घाटी के पास दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु विजय श्री राणा अमर सिंह के हाथों ही आई। रणकपुर की घाटी हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से गूंज उठी। जहांगीर ने अब्दुल के खाली हाथ आने पर उसे 100 कौड़े मारने का आदेश दिया। हर बार मिल रही विफलताओं से तंग आकर जहांगीर ने राजपूत को राजपूत से लड़ाने की कोशिश की। सन 1611 में वासु तंवर को विशाल राजपूत सेना के साथ मेवाड़ को विजय करने को भेजा गया, परंतु अमर सिंह राजपूत सेना को अपने ही भाइयों से लड़ता देख अत्यधिक उग्र हो गए। एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ और राणा अमर सिंह के हाथों वासु तंवर मेवाड़ की सीमा पे ही मारा गया। इस बार पुनः मेवाड़ के वीरों ने अपने स्वाभिमान का भगवा ऊंचा रखा। मुगलों के खिलाफ संघर्ष राणा सांगा के काल से ही चला आ रहा था। यह चौथी पीढ़ी थी जो युद्ध भूमि में अपना लहू बहा रही थी। लगातार लड़ाइयों से राजपूत सरदार
दिन प्रतिदिन कम होते गए। कई बुद्धिमान सेनापतियों की मृत्यु हो गई। इन सभी की मृत्यु से मेवाड़ की सेना कमजोर होती चली गई। जब सरदारों ने अपनी इच्छा खुलकर रखते हुए इस युद्ध को विराम करने की जिद पर आ गए, तब राणा अमर सिंह को अपनी इच्छा के विरुद्ध जहांगीर से संधि करनी पड़ी और मेवाड़ की 800 साल के इतिहास में पहली बार किसी सूर्यवंशी राजा ने मुस्लिम सत्ता से संधि कर ली। परंतु यह संधि सामान्यजनक थी, जिसके तहत मेवाड़ के राजा को दिल्ली के दरबार में जाकर सलाम करने या घंटों तक बादशाह के सामने खड़े रहने का अपमान सहन नहीं करना होगा। मेवाड़ के कोई भी राणा ना तो अपनी बहन बेटी का विवाह मुगलों से कराएंगे और न ही किसी मुगल राजकुमारी से खुद का विवाह करेंगे। मेवाड़ के किलों और ठिकानों पर सूर्यवंशी ध्वज ही लहराया जाएगा, मुगलों का ध्वज नहीं लहराया जाएगा। मेवाड़ में हिंदुओं को उनका धर्म बदलने के लिए और मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पर राणा को इस संधि ने तोड़ कर रख दिया। मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े, कभी भूखा प्यासा रहना पड़ा, कभी घास की रोटियां खाई, कभी पत्थरों पर सोकर रातें बिताई। क्या अब सूर्यवंशी सिसोदिया, जो मुगलों के जन्मजात के दुश्मन हैं, क्या वो अब उनके अधीन हो जाएंगे? इन्हीं चिंताओं से राणा अमर सिंह मेवाड़ का सिंहासन अपने बेटे कन सिंह को सौंपकर एकांतवास में एक कुटिया में रहने चले गए। वह रोज भगवान एकलिंग जी से माफी मांगते थे कि उन्होंने अपने कुल को लज्जित कर दिया है। उन्होंने महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी, परंतु मुगलों से संधि कर लेने की वजह से उनकी वह विख्याति नहीं हो पाई जो महाराणा प्रताप की हुई। इस संधि की वजह से मेवाड़ को फिर से अपनी सेना बनाने और धन एकत्रित करने का अच्छा खासा 50 सालों का समय मिल गया था। फिर इसी वंश में 2 पीढ़ी के बाद राणा राज सिंह ने इस संधि को तोड़ते हुए मुगल सत्ता के खिलाफ फिर से विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।